बड़े बढ़ गए, पानी भी रुका हुआ जो अभी मेन रोड पे काला बोर्ड पे। सामान देखे किस कदर परेशान होती है, हर किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, पूरा रोड टूटा फूटा, आधा बना हुआ आधा छोड़ दिया है। बुरा हाल हुआ हुआ है, क्या करें, 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट का हुआ हुआ है। कराची में मानसून की पहली बारिश सुबह से दोपहर तक बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश की बूंद पड़ते ही बत्ती गुल हो गई। गुलशन, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, बल्दिया, कोरंगी समेत कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल न हुई। मलीर हॉल्ट और लांधी में करंट लगने से 2 बच्चे जाम बहक। साइट एरिया में कंपनी की दीवार गिरने से मजदूर जान से गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में कुर्बानी का जानवर करंट लगने से हलाक। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे लिंक रोड का पुल तेज रेले में बह गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद में नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। चूनिया में बारिश के बायस सब्जी मंडी की छत गिर गई, 1 शख्स जाम बहक, 15 जख्मी। वजीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ही नहीं है आके जवाब देने को। चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब के बाकी केसेस हैं, उनको लाइव दिखाने की इजाज़त दें। शहबाज शरीफ के केसों की समाअत बराह रास्त नशर की जाए, वफाकी वजीरों की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, चीफ जस्टिस से अपील है शहबाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल केसेस लाइव दिखाने की इजाज़त दें। ज़ाती अकाउंट से अरबों रुपए कहाँ से निकल आए, जवाब देने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं पंजाब की बड़ी खिदमत की है, अभी तो बेटों की जायदादें सामने आई हैं। शहजाद अकबर ने भी कहा FIA इंटरव्यूज़ लाइव होने चाहिए, जब से इन्हें लंदन जाने नहीं दिया तो छुई मुई शरीफ बने हुए हैं। हम्माद अजहर बोले, साबिक हुकूमत ने सस्ते मुआहदे किए थे तो 1200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे क्यों बढ़े। शहबाज शरीफ ने बिजली घर लगवाने के लिए भी घुटने पकड़े। अपोजिशन लीडर का दिलचस्प इंकशाफ, कहते हैं बाज मुल्कों के घुटने पकड़कर बिजली घर लगवाए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। नायब न्याजी गठजोड़ बिजली घरों में एक पाई की करप्शन ना निकाल सका। एक बात तय है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। इमरान खान न्याजी लोड शेडिंग का गुजरा हुआ जमाना वापस ले आया। कंटेनर पर खड़े होकर सस्ती बिजली देने का वादा किया था। महंगी बिजली पर जवाब देते हैं कि कैपेसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बिजली इजाफी है लेकिन तरसील के लिए ट्रांसमिशन लाइन नहीं। ख्वाबे खरगोश से जागें, खुद को ठीक ना किया तो इनकलाब आ जाएगा। नवाज शरीफ को फौज मुखालिफ कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारों पर तनकीद का नाम न दिया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। इन लोगों के काम का नुकसान पाकिस्तान और कश्मीर के साथ इदारों को भी पहुंचा। मरियम नवाज का लीपा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, बोली वोट चोर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर नज़र लगाए बैठा है। याद रखो, मुस्लिम लीग नून और इसके शेर जाग चुके हैं, हमें तुम्हारे हलक से चोरी शुदा सीटों को निकालना आ गया है। इमरान खान, यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया मत करना, आज़ाद कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। मोदी को शादी में बुलाकर दावतें खिलाने वाले, जिंदाल को मरी की सैर करवाने वाले कश्मीर की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर मुराद सईद की जलसे में मरियम को ललकार, बोले आपने कश्मीर का मुकदमा लड़ा ही कब है, हर जगह कश्मीर के लिए इमरान खान ने आवाज उठाई, धांधली नहीं हो रही, आपके करतूत शिकस्त की वजह बनेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है, बिलावल ने मुल्क तकसीम किया और कश्मीरियों की तहरीक को नुकसान पहुंचाया। धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं। PTI
अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है तो पूरी कर लें। आज़ाद कश्मीर में ये सब हारने और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में 5 जलसे करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म को 17 से 19 जुलाई तक 3 जलसे करने हैं। बोले तहरीक इंसाफ गैर जानिबदार और मुनसिफाना इलेक्शन की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म ने शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के अज़्म का इजहार किया। किसी पोलिंग स्टेशन में फ़ौज तैनात नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त की जा सकती है। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ़। नून लीगी रहनुमा ने खामोशी तोड़ दी। बोले जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होते सियासतदान पिंडी की तरफ देखते और कहते रहेंगे हमें कंधा दो और इक़्तिदार में लाओ। हुर्फ़ आम में इस्टेब्लिशमेंट पिंडी को कहा जाता है, लेकिन इसमें सरकार, फौज, मीडिया और अदलिया भी शामिल हैं। हम जिन्हें इक़्तिदार के लिए आवाज़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका कब्ज़ा बढ़ जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासतदान सहूलतकार न बने तो कोई हमारी आईनी हुदूद पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। हमने कौम को नाकाम किया। आज रियासत के वजूद को खतरा है और हम बदतरीन बहरानों का सामना कर रहे हैं। अरबों की प्रॉपर्टी का सवाल बेगमात से पूछें। कारोबार में इजाफे का सलमान शहबाज से मालूम करें। 25 अरब की ट्रांजैक्शन का जवाब वकील देंगे। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने 25 में से एक सवाल का भी जवाब न दिया। FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार, जल्द अदालत में पेश की जाएगी। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ नैब की तहकीकात तेज। तफ्तीशी टीम का अमरीका से मजीद मालूमात लेने का फैसला। फ्लैट किसी और को मुंतकिल करने पर MLA लिखा जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक अपार्टमेंट 2007 में $5,30,000 में खरीदा गया। फिर आसिफ अली जरदारी ने मैरी एन नामी खातून को पावर ऑफ अटर्नी दिया। साबिक सदर ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 28 जुलाई तक अबूरी जमानत ले रखी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख भी नैब के रडार पर। DG नैब की ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख, साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश। तर्जुमान नैब का कहना है साबिक चेयरमैन FBR सलमान सिद्दीक और दीगर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस हैं। सरकारी ख़जाने को $11 मिलियन से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। ईद कुर्बा पर 3 छुट्टियों की तजवीज़ की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। वज़ारत दाखिला की जानिब से 20, 21 और 22 जुलाई की छुट्टियों की तजवीज़। ज़राए ने बताया काबीना इजलास में ईद कुर्बा की छुट्टियों की मंजूरी दी जाएगी। अगर यही तातीलात हुई तो ईद के तीसरे रोज़ लोगों को दफ्तर आना होगा। तालिबान का मजीद अजला पर कब्जा। शहरों के पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जे। अफगान एहलकार हथियार डालकर फरार। तालिबान ने कंधार, कुंदूज, तखार और बदख्शां के 20 अजला का कंट्रोल संभाल लिया। कुंदूज में 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। काबुल में अफगान फ़ज़ाइया के पायलट को मार डाला। सूबे गजनी पर भी चढ़ाई। 9 आबाद पर कब्जा कर लिया। अमरीका का अफगान हुकूमत की कमज़ोरियों का एतराफ़। सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबरा जनरल स्कॉट मिलर ने ओहदा छोड़ दिया। नए सरबरा जनरल केथ मैकेंजी फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर से फ़ौज की कमान करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। कोशिश है काबुल में पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए। इस्लामाबाद में नौजवान लड़की और लड़के पर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमे में भत्ताखोरी, ज्यादती समेत दीगर संगीन दफात शामिल। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर ने बताया मुकदमे में उस्मान मिर्जा समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। 2 की गिरफ्तारी बाकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने ज्यादती की दफा शामिल करने पर वजाहत देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान ने जोड़े को जिनसी ताल्लुक पर मजबूर करने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासरा लड़की और लड़के के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए।
ملزم عثمان مرزا کے تمام موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے۔ پاک پتن میں مضر صحت پراٹھے کھانے سے ماں اور 4 بچوں کی ہلاکت کا ڈراپ سین۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کو گھی میں زہریلی گولیاں ملا کر قتل کیا گیا۔ گھی میں زہر بچوں کے 2 کزن نے والد کی ڈانٹ سے تنگ آ کر ملایا۔ پراٹھے کھانے سے ماں اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے گھی میں زہریلی گولیاں ملانے کا اعتراف بھی کر لیا۔ لاہور میں قتل کی گئی ماڈل نایاب کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ماڈل کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ گردن پر زخم کے نشان بھی پائے گئے۔ پولیس نے موبائل فون قبضے میں لے لیا۔ ڈکیتی مزاحمت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں ہوٹل سے لاہور کی رہائشی خاتون کی لاش ملی۔ 30 سالہ علیشہ سے رات گئے کزن ملاقات کر کے واپس گیا۔ عملہ ناشتہ دینے گیا تو کمرے سے لاش ملی۔ پولیس نے ہوٹل مینیجر کو حراست میں لے لیا۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان گواہوں کی موجودگی میں آپ قبول کرتے آپ کو قبول ہے؟ شادی کے دن دلہا زخمی، دلہن بارات لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ گجرانوالہ کا رضوان ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا۔ دلہن ماریا عروسی لباس پہن کر ہسپتال پہنچی۔ دونوں کا ہسپتال میں ہی نکاح پڑھایا گیا۔ دونوں کی 5 سال پہلے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی۔ رضوان اٹلی سے شادی کرنے پاکستان آیا تھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلحے کی نمائش کرنے والا ذہنی مریض نکلا۔ ملزم پہلے ڈی چوک پر اسلحے کے زور پر گاڑیاں روکتا رہا۔ گرفتار شخص سے پسٹل برآمد، تھانہ سیکریٹریٹ منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزم کا مزید ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ 22 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ پاک فوج کے جوانوں کے لیے خصوصی الاؤنس 2021 کی منظوری دی جائے گی۔ حلیم عادل شیخ کی JIT بنانے کی درخواست بھی ایجنڈے میں شامل۔ TLP کو کالعدم قرار دینے پر جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کابینہ میں پیش ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، مانسون شجرکاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مزارات کے تحفظ، بحالی اور آرائش سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی۔ کہا ملک بھر کے مزارات ہمارا تاریخی ورثہ ہیں۔ مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے ان مقامات کی بحالی اور تحفظ انتہائی اہم ہے۔ درباروں کے اطراف اراضی کے لیے جامع پلان تشکیل دیا جائے۔ سرکاری اراضی کو اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔ اسلام آباد میں اہم اجلاس، DG نیب لاہور کی نیب مقدمات میں سزاؤں پر بریفنگ۔ چیئرمین نیب نے سلیم شہزاد کی سربراہی میں نیب لاہور کی کارکردگی کو سراہا۔ بریفنگ میں بتایا گیا 2021 میں 6 ملزمان کو سزا ہوئی، 284 ملین روپے جرمانہ کیا گیا۔ حکومت سندھ کا کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ SOPs کی خلاف ورزی پر شادی ہال، مویشی منڈی، مارکیٹ، ریسٹورانٹ کو بھی سیل کیا جائے گا۔ ملک میں کرونا کے 1808 نئے کیس رپورٹ، مزید 15 مریضوں کا انتقال۔ سب سے زیادہ مثبت کیسز سندھ سے رپورٹ ہوئے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کا سامنا ہے۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے بشمول فوج، انتظامیہ سے مدد لی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے اگر کوئی تحریری دلائل جمع کرانا چاہے تو 1-2 روز میں کروا سکتا ہے۔ دونوں فریقین کی وجہ سے کیس میں تاخیر ہوئی۔ فریقین نہیں چاہتے تھے کہ کیس چلے۔ متعلقہ دستاویزات پیش نہ کرنے پر عدالت نیب پر برہم، کہا 20 ماہ سے ایک آدمی جیل میں ہے، آپ کو انسانی حقوق کا خیال نہیں؟
कराची की बड़ी मवेशी मंडी में छोटे शहजादे ने धूम मचा दी। 3.5 फीट का बछड़ा बड़े बड़ों पर भारी, जो देखने आए इससे छोटा शहजादा भाए, बड़े जानवरों की डिमांड गिराए। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मेजबान टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।